कल मैंने आपको द हॉप पोइम पढ़ाई थी। देखो अब इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज हॉप किल। ठीक है, आशा है किसको नष्ट करती है। देखो इसका आंसर है हॉप किल्स नेगेटिविटी inside us. All negative thoughts of our mind get killed when we are hopeful and we are filled with enthusiasm। मैंने बताया था आपको आशा किसको नष्ट करती है, तो इसमें बताया जा रहा है कि आशा है जो हमारे अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करती है। ठीक है, और भी आशान्वित होने पर हमारे मस्तिष्क के सभी नकारात्मक जो विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और हमारे अंदर उत्साह की प्राप्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज होप मीन टू द पोइट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के लिए आशा का क्या अर्थ है। तो देखो, होप इज द क्रिएशन ऑफ soul to the poet. It is catalyst of happiness. It is source of real pleasure that enlightens the way of life। तो इसका उत्तर है कि कवि के अनुसार जो आशा है वो आत्मा का सृजन करती है या रचना करती है। यह खुशी के लिए एक उत्प्रेरक है। कैटालिस्ट माने उत्प्रेरक है। यह एक साधन है जो वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन के मार्ग को एनलाइटन्स आलोकित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई। कि पक्षी क्यों उड़ता है।
इसका आंसर है द बर्ड flies just because of hope. The bird is hopeful, so it flies in search of food for her young ones and for material to build homes. होम्स का मतलब आप जानते ही हो ना कि पक्षियों का, जिसे हम नेस्ट भी बोलते हैं, नेस्ट्स। ठीक है, कि पक्षी आकाश में क्यों उड़ता है। तो पक्षी आकाश में क्यों उड़ता है? क्योंकि यह किसी आशा के कारण उड़ता है, और पक्षी आशा के कारण ही वह अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दाने की तलाश करता है, और अपने घोंसले बनाने के लिए, सामान लाने के लिए, ठीक है, घास फूस लाने के लिए, या उनको सामग्री इकट्ठा करने के लिए आकाश में उड़ता है। अगला देखो, नेक्स्ट चौथा है क्वेश्चन कि why does the poet call hope prime excellence? कवि आशा को मुख्य श्रेष्ठता क्यों कहता है? आंसर है द पोइट calls hope prime excellence because a man is hopeful since the day he is born. After his birth, it is his initial stage when he is hopeful. कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि कवि आशा को मुख्य श्रेष्ठता के नाम से क्यों पुकारता है। तो कवि है वो कहता है कि यह प्राइम एक्सीलेंस है, मुख्य श्रेष्ठता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या एक व्यक्ति है जो ठीक उसी दिन से आशान्वित होता है जिस दिन से वह जन्म लेता है। उसके जन्म के बाद
यह उसकी इनिटियल स्टेज, आरंभिक, इनिटियल स्टेज का मतलब आरंभिक अवस्था होती है जब वह आशान्वित होता है या किसी वस्तु से आशा करता है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द branch and why? अब ये कह रहा है कि बर्ड मानी कली होती है, कि किसी भी कली को शाखा पर या ब्रांच पर कौन बनाए रखता है और क्यों? इसका आंसर देखो, इट इज होप दैट, यह आशा ही है कि मेक ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच इट stays on the branch in the hope that one day it will bloom. ब्लूम का मतलब आपको पता है चमक या दमक, एंड its hope gets fulfilled. fulfilled का मतलब होता है पूरी, परिपूर्ण। तो इसका आंसर देखो, यह है कि यह आशा ही है जो कली को उसकी शाखा पर बनाए रखती है। यह शाखा है जो एक आशा में बनी रहती है और एक दिन फूल बनकर खिलती है, और इसकी आशा है वो परिपूर्ण होती है। तो इस तरह ये 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, मैं चेक करने के लिए मंगाऊंगा। ओके, अगली पॉइंट देखेंगे अब, द 7 एजेस ऑफ मैन।